वो आग के हवाले नहीं करेगा। मगर समस्या वही है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि आप कितनी भी अच्छी योजना लाओ मगर विरोध के नाम से विरोध होता है, तो वो ही चल रहा है। सर, भारतीय सेना के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आए और उसी को लेकर जिस तरीके से विरोध देखा जा रहा है कि कहीं पर आगजनी की जा रही है, कहीं पे ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस विरोध को? बिल्कुल शेरिन, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुछ तो युवा इस पर भ्रमित हो रहे हैं और कुछ उनको भ्रमित किया जा रहा है, जबकि ये योजना जो गवर्नमेंट जो लेके आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत अच्छी है। खास करके उन युवाओं के लिए कि जो फौज में तो सर्विस करना चाहते हैं मगर स्थायी नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि हम आर्मी का एक्सपीरियंस भी ले लें, आर्मी की नॉलेज भी हमें मिल जाए और फिर उसके बाद हम बाहर अपने सेटलमेंट हो जाए। तो ये योजना उनके लिए सबसे बेटर है। और दूसरी बात आप इसमें देखिए कि इसमें जो सैलरी दे रहे हैं वो भी अच्छी दे रहे हैं। 4 साल के बाद जो उनको रिटायरमेंट दे रहे हैं वो भी आप देखिए 12 लाख के लगभग उनको मिल रहा है। और अमूमन उनको 18 लाख का उनको जो है ना लोन दिया है गवर्नमेंट ने कि आप अगर कहीं सेटलमेंट होना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो इतना पैसा जिसके पास आ जाएगा 25 लाख से ऊपर, तो वो आराम से कहीं भी अपना बिजनेस डाल सकता है। उसके बाद आज गृह मंत्री जी ने एक घोषणा और करी है कि जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनमें सबको अगर ये सर्विस करना चाहेंगे तो 4 साल वाले, तो उनमें इनको हम वैकेंसी जरूर देंगे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर है वो भी सब कह रहे हैं कि हम इनको देंगे। तो ये प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये सर एक देखिए कि ये योजना में लाभान्वित कौन हो रहे हैं? जो फालतू घूमते रहते थे उनको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। सरकार का तो फायदा है ही है, इसमें आम जो उन युवाओं का बहुत फायदा है कि जिनको कहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रहे थे, मगर 4 साल ऐसे पता भी नहीं चलते कब निकल जाते, और 4 साल में जो उन्हें बैकअप मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये सरकार बड़ा सोच विचार की जो योजना लाई है। मगर समस्या वही है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि आप कितनी भी अच्छी योजना लाओ मगर विरोध के नाम से विरोध होता है, तो वो ही चल रहा है। और इस योजना से सबसे बड़ा एक फ़ायदा है वो देश को ये है कि जब 4 साल नौकरी करने के बाद जो हमारा युवा वापस आएगा वो एक डिसिप्लिन में आएगा, आर्मी की ट्रेनिंग लेके आएगा, वो एक नागरिक उस तरह का बन के आएगा जो सिद्धांतों को मानता है, देश के कानून को मानता है, हमारे राष्ट्रीय फ्लैग के लिए अपनी जान कुर्बाने को तैयार रहता है। तो वो जो है ना जज्बा जब आएगा तो अपने सीने में लेके आएगा। तो ऐसे लोग जो हमारे समाज में इसमें रहेंगे, तो जो सो कॉल्ड जो आज घूम रहे हैं ना, जो कहीं पत्थर फेंक रहे कहीं कुछ फेंक रहे, तो ये कमज़ोर पड़ेंगे क्योंकि वो ये उनको समझाने में कहीं ना कहीं सक्षम रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। वहाँ की योजना बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इसमें जो ट्रेनिंग है मात्र 6 महीने की रखी है क्योंकि सर्विस लंबी नहीं है। दूसरे जो परमानेंट सैनिक होते हैं उनकी ट्रेनिंग करीबन लगभग 2 साल की होती है। 9 महीने की तो उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें आर्मी का डिसिप्लिन है, आर्मी के जो आर्म्स हैं उनके बारे में सिखाया जाता है, किस तरह से चलाना है, कौन कौन से हथियार चलाना है, उनका खोलना मूलना बंद, और उसके बाद डिसिप्लिन, सबसे बड़ा आर्मी का डिसिप्लिन जो अनुशासन होता है आर्मी का, उसमें रहना सिखाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना इनको 6 महीने में पूरी हो जाएंगी। फिर बच्चे 3.5 साल, 3.5 साल इनको जॉब करने को समय मिलेगा। उसके बाद इनका रिटायरमेंट है। उसमें भी गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत अच्छी रखी है कि जो लड़के जो हमारे जो युवा जाएंगे अगर वो कैपेबिलिटी रखते हैं अपने अंदर तो उनको उसमें परमानेंट भी किया जाएगा। ये नहीं कि सबके सब आ जाएंगे। 25% सरकार ने कहा है कि इन्हीं में से जो हैं वो परमानेंट सैनिक बनेंगे। तो उनमें से बनेंगे कौन? जो आर्मी की कुछ ट्रेनिंगें ऐसी होती हैं, मैप्रीटिंग होती है, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनको आर्मी में जाने के बाद उनको पूरा समय से पूरा करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो अगर ये लोग कर लेंगे तो इसमें से 25% आर्मी में कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट सर्विस में। तो ये बहुत अच्छी योजना है, कहीं बुराई नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें आर्मी के बारे में नॉलेज हो जाए, आर्मी हम ज्वाइन करके और एक अपने आप को ये दिखा सके कि मैं भी एक आर्मी मैन हूँ, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है कि 4 साल में आप जो है कि आर्मी मैन बन के और सिविल में आ गए, तो आपने आर्मी की भी लाइफ एंजॉय कर ली
और सिविल में आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए। जिस तरह से आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक बहुत अच्छा पैकेज गवर्नमेंट दे रही है, उसमें आप अपना बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकते हो। और सिविल सर्विस कोई करना चाहते हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट जो है ना प्राउडी दे रही है। जैसे अभी हमने बताया कि अर्धसैनिक बल के हमारे काफ़ी अर्धसैनिक बल हैं, उनमें आप जा सकते हैं, बैंकेस में जा सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकते हैं। तो कहीं कोई कमी नहीं है, मगर आज जो कमी है तो सिर्फ सोच की कमी है लोगों के पास। लोग इससे भ्रमित हैं, इसकी पूरी नॉलेज अभी तक किसी को है ही नहीं, और जो जान रहे हैं वो इन युवाओं को समझा नहीं रहे। ये सिर्फ जो मोदी ये योजना लेके आए तो इसलिए विरोध हो रहा है, बाकी योजना कतई खराब नहीं है। तो सर आपने जिस तरीके से बातें कही हैं, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो क्या ये अग्निपथ योजना का विरोध करने की बजाय मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो यही है शेरिन, क्योंकि ये मोदी सरकार का विरोध है। क्योंकि इसमें ये सभी जानते हैं कि 4 साल एक ऐसा पीरियड है कि जो सिर्फ शौकिया करना चाहते। सॉरी सर, लेकिन जब स्टनर मेन्यू का हर स्टनिंग आइटम सिर्फ 50 में मिलेगा तो आपको ऐड में लाने के लिए जुगाड़ तो कैसे हो सर? खाओगे? बर्गर किंग का नया स्टनर मेन्यू एट जस्ट ₹50 एवरीडे, एकदम 50। You're not here to mark your attendance. You're here to leave your mark on the world. You are not made for anything small. In fact, you are not made for anything less than creating a dent in the universe. Hero Wired. Be made for big things. आर्मी मैन अपने आप को कहलाना चाहते, उनके लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है 4 साल का, कि एक आप आर्मी मैन भी बन के आ रहे हो, जो आपके नाम के साथ आर्मी मैन लग जाएगा, तो आपका एक ये भी जो कहते हैं सपना पूरा हो रहा है। और दूसरे आपको एक इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है जिसमें आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेटल्ड हो जाएगी। अन्य फोर्सेस में आपको जो है ना बैकअप मिल रहा है, तो ये कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। मगर बात वही है कि विरोध के नाम पे विरोध हो रहा है कि मोदी सरकार ऐसा अच्छा काम क्यों कर रही है। जैसे पीछे भी आपने देखा किसान बिल आया था तो बहुत अच्छा था, किसान हित का बिल था, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे भी अच्छी फार्मिंग होती है इसी टाइम जो है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि वो कितना अच्छा बिल था, मगर उसको भी लोगों ने दबाव बना के उसको कैंसिल करवाया। तो उसी तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। आप देखिए आज सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हो रहा है, जहाँ केंद्र की सरकारें ना तो केंद्र की है या केंद्र के सपोर्ट की नहीं है, वहीं हो रहा है जो हरदम विरोध करते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, किसकी सरकार है सब जानते हैं। और इसमें अपने बिहार में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो वहाँ आपको मालूम है कि आरजेडी बिल्कुल जो है ना अपनी ज़मीन जो खो चुकी थी ना उसको हासिल करने के लिए तो वो कर रही। इसी तरह से आप साउथ में देख लिए, तेलंगाना में, आंध्रा में जो हो रहा है, तो वहाँ बीजेपी की है ही नहीं, कांग्रेस की हैं या मिलीजुली हैं। तो ये सब मिलके, और दिल्ली का तो हमारा जो आज सीएम हैं केजरीवाल जी, श्री केजरीवाल जी, तो उनकी तो सोच ही रही है कि हर उस चीज़ का विरोध करना है जो मोदी ने किया है। तो वो तो जैसे किसान बिल का पहले इन्होंने स्वागत किया था और बाद में फिर उसका विरोध किया। ऐसे ही पंजाब में जो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, पहले किसान बिल का स्वागत किया फिर बाद में विरोध किया। तो ये वो लोग हैं कि आप कितना भी अच्छी योजना ले आओ, कितने भी बेनिफिट हों उसमें, मगर इन्हें विरोध करना है सिर्फ विरोध के नाम से। सर अगर आज इतनी ज़्यादा योजना है, जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं, एक तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सारी डिटेल्स में चीज़ें बताई हैं कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है लोगों को समझना चाहिए, पर उसके बावजूद भी जो अग्नि यानी कि जो आग है वो देखी जा रही है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, एक तरफ विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ हिंसा जैसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है, वो भी उनके नाम पर, उन सैनिकों के नाम पर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। देख शेरिन, क्या है, हमारे देश में कुछ ताकतें ऐसी पनप चुकी हैं कि वो इस देश को खुशहाल नहीं देखना चाहती। आपने देखा होगा 23 मई को राहुल गांधी ने इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत जो है ना पूरा इस टाइम बारूद के ढेर पे बैठा है, पेट्रोल छिड़क दिया गया है, सिर्फ माचिस की तीली लगाना है। और उसके बाद वो गुम हो गए, फिर वो 4 जून तक नज़र नहीं आए थे कहाँ, और इसी दौरान दंगे शुरू हो गए। और जिस तरह से आप देखिए कि एक स्वतंत्र जो है ना हमारी जांच एजेंसी है ईडी,
उसने सिर्फ उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, और पूछताछ में बुलाने कोई बुराई नहीं है, जाइए, आप कहीं गलत नहीं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप उनके